वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो फाइनली भारतीय स्टॉक बाजार में एक अच्छी शानदार रिकवरी हम लास्ट वीक में देखे हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी, कुछ हफ्तों से बैंक निफ्टी में एक कमजोरी थी और वो कमजोरी लास्ट वीक में स्ट्रेंथ में तब्दील हुई है। सो पिछले कुछ हफ्तों से बैंक निफ्टी ने बार बार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट लिया था। सो फाइनली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करने में या उस लेवल को डिफेंड करने में बैंक निफ्टी कामयाब हुआ। तो बैंक निफ्टी में जो मेन स्ट्रेंथ हमको स्पेशली एसबीआई, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से आई है। एचडीएफसी बैंक में कुछ हम फर्दर फॉल नहीं देखे लास्ट वीक में, लेकिन एक स्टेबिलिटी तो हम एक्सपेक्ट देखे हैं एचडीएफसी बैंक में। तो यूएस के सीपीआई डेटा जो लास्ट वीक में रिलीज हुआ था वो कुछ मार्केट को डाइजेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा सीपीआई के आंकड़े आए हैं। उसके बाद यूएस मार्केट्स में और नेक्स्ट डे इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडिसेस में फॉल देखे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली भारतीय स्टॉक बाजार ने एक अच्छी पुल बैक किया है जहाँ वो फॉल से। स्पेशली बैंक निफ्टी इंट्रावीक लो से 2000 पॉइंट्स 2000 पॉइंट्स की रिकवरी और निफ्टी इंट्रावीक लो से 500 पॉइंट्स रिकवरी हम लास्ट वीक में देखे हैं। सो अब टेक्निकली चार्ट के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बुलिश टोन पे आके खड़ा है। सो एक बार लास्ट वीक की स्टैटिस्टिक्स हम देखे थे तो हम सीपीआई डेटा आने के बाद तो नेक्स्ट डे हम गैप डाउन से खुले हैं, तो एक लो लगाए हैं हम 44,642। उसके बाद वहाँ से एक शार्प रैली देखे हैं और फ्राइडे के दिन 46,353 के ऊपर पास क्लोज करे हैं। और निफ्टी हम एक लो 21,528 यहाँ पर हम कई बार यहाँ से सपोर्ट लिए हैं और 21,528 को लेवल को होल्ड करे हैं। वहाँ से हम तकरीबन 500 पॉइंट्स की रैली हम निफ्टी में देखे हैं लास्ट वीक में। तो फाइनली 22,033 के पास आके क्लोज करे हैं। तो एफआईएस के आंकड़े उतने शानदार नहीं हैं। डीआईएस का तो नेट बायर्स थे कैश सेगमेंट में, एफआईएस कुछ दिन बायर्स और कुछ दिन सेलर्स, लेकिन डीआईएस की वॉल्यूम से तुलना करें तो एफआईएस की वॉल्यूम कम। सो हम टेक्निकली तो ऑलरेडी मैं एक्सप्रेस करा है कि टेक्निकली अब इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश है। निफ्टी में रणनीति मीन्स नेक्स्ट वीक कौन से लेवल यहाँ से देख सकते हैं। अब हम ऑल टाइम हाई 21,000 जो 125 है उससे एक 100 पॉइंट दूर पे है हम, लेकिन ऑलरेडी हम जनवरी में एक बार 22,000 के ऊपर क्लोज दिए हैं। फिर एक एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद फिर हमने 22,000 के ऊपर क्लोज होने में निफ्टी कामयाब हुआ है। अगर एक बार 22,125 को ब्रेक करके कुछ देर के लिए अगर सस्टेन होता निफ्टी या 22,125 के ऊपर अगर क्लोज देता तो यहाँ से एक बड़ी रैली हम निफ्टी में उम्मीद कर सकते हैं। तकरीबन 300 to 400 पॉइंट्स की रैली हम निफ्टी में देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बैंक निफ्टी अभी भी बहुत दूर है, मीन तकरीबन 2000 पॉइंट्स दूर है अपने ऑल टाइम हाई के लिए, ऑल टाइम हाई से। लेकिन यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जो हैवी वेट स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक, वो उसका कंट्रीब्यूशन मिलना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी को अगर ऑल टाइम हाई के पास जाना है। तो अगर एचडीएफसी बैंक में एक 100 या 200 पॉइंट्स की 100 या 200 पॉइंट्स की रैली हम अगर एचडीएफसी बैंक शेयर में देखते हैं तो बैंक निफ्टी बहुत आसान से अपने पिछले ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है। तो अब मार्केट बाय एंड डिप्स की जो सेल एंड राइज था लास्ट वीक में, अब वो तब्दील हुआ है बाय एंड डिप्स पे। तो अब निफ्टी को इम्पॉर्टेंट लेवल्स अगर निफ्टी के देखे हुए तो 21,962, 21,833 या 21,878
ए लेवल्स के पास एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी 21,833 के ऊपर क्लोज होते रहता है, सो जितने भी डिप्स मिलते हैं इंट्राडे में उसको बाई करने के लिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ट्राई करना है। अगर ऊपर के साइड तो खुला आसमान, अब तो रेसिस्टेंस नहीं है। 22,125 अगर ब्रेक करे कुछ देर 22,125 के ऊपर अगर टिका तो हम 22,300 या 22,500 तक भी जा सकते हैं शॉर्ट रन में। नेक्स्ट बैंक निफ्टी तो 46,353, सो इमीडिएट रेसिस्टेंस 46,699 जो लास्ट डे का हाई है वो रेसिस्टेंस का जैसा काम करता है। अगर 46,699 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो हम 47,317 और उसके बाद डायरेक्ट हम 48,193 की तरफ जा सकते हैं। सो बीच में उतना खास रेसिस्टेंस तो नहीं है। सो 46,700 और 47,317 इमीडिएट रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। अब सपोर्ट 46,231 एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी को चार्ट के ऊपर, और उसके 46,231 और 46,200 अगर वो ब्रीच हुआ तो हम 45,956 यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। सो सपोर्ट 46,231 और 45,956 और 45,791 ए लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट के जैसा काम कर सकते हैं। ऊपर के सेट 46,699 और 47,317 ए रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। अब नेक्स्ट वीक कुछ खास इवेंट्स नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो ऑलरेडी क्लोज हो गए हैं। सो एक ही यूएस मार्केट में जो आईटी का स्टॉक है एनवीडिया की अर्निंग्स रिपोर्ट में भी हम वेडनेसडे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंडे यूएस मार्केट हॉलिडे है और फ्राइडे के दिन हम एक क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है यूएस में, इसलिए हम एक प्रॉफिट बुकिंग देखे हैं हायर लेवल्स पे, क्योंकि ऑलरेडी यूएस के इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे और 52 वीक के हाइस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग देखे हैं फ्राइडे के दिन। तो और बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिस्पाइट द यूएस मार्केट्स नेगेटिव में ट्रेड हुए थे फ्राइडे के दिन, लेकिन गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रहा है। सो हम अब बैंक निफ्टी तो अभी भी 2,300 पॉइंट्स दूर है ऑल टाइम हाई के लिए। सो अगर बैंक निफ्टी में अगर एक बार तेजी शुरू हुई तो हम निफ्टी में उससे ज़्यादा तेजी हम निफ्टी में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक एक इम्पॉर्टेंट वीक हो सकता है। इम्पॉर्टेंट वीक नहीं, क्योंकि हमको तो डोमेस्टिक क्यूज तो स्ट्रांग है। हमको अगर कुछ भी कमजोरी अगर मार्केट में दिखी वो उसके वजह ग्लोबल मार्केट से हो सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में कुछ भी कमजोरी चीज नहीं है या कुछ वैसे इंडिकेशंस भी आने की संभावना नहीं है नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स तक। तो हम लेवल्स को देखना है। शार्ट यहाँ पर मैं ट्रेडर्स को सजेस्ट कर रहा हूँ इंट्राडे में शार्ट कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनली मैं यहाँ पर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी शार्ट करने के लिए मना कर रहा हूँ यहाँ पर। सो इंट्राडे में अगर मौका है, क्या हाई अगर रेसिस्टेंस के पास निफ्टी हो या बैंक निफ्टी कमजोरी दिखा रहा था, अगर वहाँ पर सस्टेन नहीं हो सकता तभी हम शार्ट के लिए जा सकते हैं, लेकिन पोजिशनली ये मार्केट लॉन्ग का है, पोजिशनली ये शार्ट का नहीं है। सो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।